उम्र पाने वालों हजरात, कोई तो नौजवान है तो कोई नौजवान का बाप है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये जो शादी ब्याह का मसला है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सुकून के लिए बनाया है। लेकिन आज जब दामाद को साइकिल नहीं मिलती है, घड़ी नहीं मिलती है, मोबाइल नहीं मिलता है, फ्रिज नहीं मिलता है, तो वो नाराज हो जाता है, रूठ जाता है कि वो मोर साथ ये कह रहा घड़ी क्या दिले, दूरा क्या नहीं दिले, हाथ मोड़ खा तो घड़ी दूरा होगा चाहिए, ये कह रहा घड़ी वो क्या दिले, मोर सास मोर शादी, ये कह रहा बेलन गोश्त क्या खिला ले, दूरा क्या नहीं खिला ले। ये जरा सी बात पे हम लोग जो मेरे दोस्तों रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। आप बताइए कि वो जो बाप अपनी बेटी को 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल तक जो पाल पोस के जवान करता है, वो किस लिए जवान करता है? वो इसलिए जवान करता है, वो अपनी बेटी की इज्जत आबरू को, अपनी बहन की इज्जत आबरू को बचा करके इसलिए रखता है ताकि मेरे घर में जो दूल्हा बन करके आए वो इसके साथ अपनी जिंदगी बसर करे, उसके साथ इसको सुकून मिले, उसके साथ ये फायदा उठाए, उसके घर का काम आए, इसके रात का काम आए, इसके बिस्तर का काम आए, इसके आंगन का काम आए, इसके हर चीज का काम आए। अजीज दोस्तों, फिर उसके ऊपर से आप इतना दबाव डालते हैं कि अपने नुक्ते जिगर, अपने नूर नजर को, अपनी प्यारी बेटी को दुल्हन बना करके जेवरों से आरास्ट और पारास्त और लेस करके जान और जहेज के साथ, गाड़ियों के साथ आपके घर में बेचता है। फिर भी मेरे दोस्तों, 2 पैसे के खातिर, एक दान के छूट जाने के खातिर आज हम उससे नाराज और रूठ जाते हैं। हाँ, कमाले दौलत बोले कपाले भात, कमाले भात कपाले दौलत। अरे आपके किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी दौलत लिख दिया है वो दौलत मिलकर के रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके हक में जितनी रोजी लिख दी है उतनी रोजी आपको मिलकर के रहेगी। फिर आपका ससुराल के ऊपर दबाव क्यों? हाँ, आप ससुराल वालों के ऊपर दबाव क्यों बनाते हैं? आपको एक खूबसूरत सी दुल्हन बना करके फूलों से सजा करके बीवी दिया आपके घर में, आपको फिर भी सब्र नहीं। मेरे दोस्तों, बात कहने वालों ने कहा है कि जाता है तो दूल्हा चोर बन करके, लेकिन आता है तो डाकू बन करके, सब लूट लाट के लाता है। अजीज दोस्तों, जो कुछ भी आपको मिल जाए तो आप उस पर कनात कीजिए। अगर आपके घर में बेटी है तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप उसको जरूरत के सामान दे दीजिए ताकि वो अपने गांव वालों के सामने कमतर ना समझा जाए, घटिया ना समझा जाए। जो आपसे मुनासिब हो तो वो दे दिया कीजिए। बहुत सारे ससुर जी होते हैं ना, वो कंजूस होते हैं, खाली झगड़ा करते हैं, क्या उखान दूं, झगड़ा भी कर लेते हैं, दामाद से झगड़ा करते हैं। आपकी बेटी ने एक बात कह दिया कि हरा फन्ना बा वहां ना आज नाराज होंगे, फन्ना चीज आप 2 जन साला लाठी ने चलो क्या है तीन बहनी से झगड़ा कर लो, सीधा कर तुमको डंगा लोग हाथ मिली पागल हाथ मिली चौक मिली थी तब बताऊं। अजीज दोस्तों, आप उस दामाद को जो हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उसको आपका दामाद बना दिया, वो हमेशा के लिए आपके ऊपर हराम हो गया। अगर आप सास है तो फिर आप उसके साथ ऐसी बेतुकी बात क्यों करते हैं? वो तो आपका दामाद है। लिखने में भी दामाद जो है ना, उर्दू में लिखते हैं तो जिधर से भी लिखेगा वो दामाद ही बनेगा। हाँ, दामाद चाहे नया हो या पुराना, वो ससुराल में जाता है तो दामाद ही रहता है, उसकी इज्जत वही रहती है। भले मेहमान सलाम अलैकुम, वो मेहमान ही रहता है। मेहमान दामाद जो हमेशा दामाद ही रहता है। भले छन्ना अच्छा, कोई ये कहेगा है कितना अच्छा नहीं कहेगा, ससुराल में हमेशा इज्जत देंगे, वो आपका दामाद है। आप अपनी बेटी की जरा सी शिकायत पे आकर के अपने दामाद से जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर वो आपकी बेटी उसी के बिस्तर पर कर सोएगी। ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बेटी के बारे में आपने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान से झगड़ा किया हो, हजरत अली करमल्लाहु वजहू से कभी झगड़ा किया हो, या जो सहाबी जो अमीरुल मोमिनीन आपके ससुर है उन्होंने कभी आपके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ा किया? दोस्तों, तो चाहिए हमें कि हम जो है अपनी बेटी की बात पर जरा से फोन के ऊपर उसके ऊपर चल ना जाए। आजकल की होते माला बोले मुनिया मोर बोले गाली दान मुनिया मोर भात ला खाया कि नहीं जाए, आप उई गुना आगे लगा दे, उई गुना बेटी ने माता चलो अब झगड़ा
झगड़ा बहुत आया झगड़ा, अरे आप सब्र करके आते, आप पहले बात को समझते, उसको लेते, बाद में आकर के सुलझाए। हाँ, वो सुलह खैर कि मिलजुल कर आना, सुलह करना, कंप्रोमाइज करना, मिलजुल कर आना, ये अच्छी बात है। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। क्या बनाया? सुकून का जरिया बनाया। आप जरा सोचिए, जो लोग शादीशुदा है कि हमारी नौयत शादी से पहले किस तरह की होती है, हम लोग कैसे बेचैन रहते हैं, कैसे परेशान रहते हैं कि काश की मुझे शादी है जल्दी। हाँ, इधर फोन उधर फोन, नंबर उठा मुश्किल। और जब शादी हो जाती है तो फिर उसी के बीवी के साथ जरा सी बात पे झगड़ा। अगर ऐसे झगड़ा नहीं होता तो भात कार को चेनी माटी लगा पलट कर डाले दे, बोले भातला खिचखिचा क्या, बोले भातला खिचखिचा नहीं, बोले दे दी खा, हाँ सही ने खिचखिचा, और देगर भात खोला आनो तो खिचखिचा के बीवी। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बीवी को आपके लिए सुकून का जरिया बनाया है, इसको रहमत का जरिया बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि जब बेटी घर में होती है तो रहमत होती है, लेकिन वही बीवी जब घर में आती है बीवी बन करके, तब भी वो जो है सबसे बेहतरीन चीज होती है। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप लोगों के सामने सुनाया कि इन्ना दुनिया कुल्ला मताउन व खैरु मताउद दुनिया अल मरअतु सालिहा, कि पूरी की पूरी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने नफा रसानी के लिए बनाया है, लेकिन सबसे अहम चीज, सबसे लुत्फअंदोज, सबसे अच्छी चीज जो बनाया है, सबसे बेहतरीन चीज जो बनाया है, वो बीवी को बनाया है। अजीज दोस्तों, आप कहेंगे कि मौलवी साहब खाली बीवी बारे तकरीर करो, सुन लीजिए, जो फायदा, जो नफा, जो इज्जत जो आपको मिलती है, जो तकरीम मिलती है, वो बीवी की वजह से भी मिलती है। जबकि वो बीवी आपकी नेक साले हो, वो अपने बाप की नेक बेटी हो, अगर बदचलन होगी तो फिर सुकून नहीं मिलेगा। तो मैं इन मेरी बेटियों से, बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप जो जिस ससुराल में जाए तो वहां पर रानी बन करके तभी रह सकते हैं जब आप अपने शोहर को राजा बना करके रखेंगे, उसके दुख सुख में, उसके परेशानी में आप हाथ बटाएंगे, उसके हर दुख सुख को समझेंगे। अजीज दोस्तों, आप जानते हैं शोहर का दर्जा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के अलावा किसी को सजदे की इजाजत देता तो औरत से हुक्म होता कि तुम अपने शोहर को सजदा करो, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी के सामने पेशानी झुकाना नहीं है, किसी को सजदा करना नहीं है। ये पेशानी झुकेगी तो अल्लाह के सामने, और अगर ये गर्दन करेगी तो अल्लाह के राह में। ये हिस्सा अल्लाह ने अपने लिए बनाया है कि सब कुछ होगा तो अल्लाह के सामने होगा। अजीज दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने शोहर का मर्तबा बहुत ज्यादा बुलंद किया है। तो हम अपनी बेटियों को, अपने बहनों को बता दें कि तुम अपने शोहर के जूते से मत बन के रहना, उसके इशारे पे चलना, तभी आपको कामयाबी है। अजीज दोस्तों, यहाँ बीवी का इत्तेफाक होना जरूरी है। एक बात मैं बताता हूँ कि अपनी बीवियों को अपने औलाद के सामने या अपने सास ससुर के सामने या अपने माँ के सामने कभी गाली मत दीजिए। इसी तरीके से अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदार को, अपने बीवी के सामने कभी गाली नहीं दीजिए। जिस घर में माँ बाप के अंदर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उस घर में सुकून नहीं है मेरे दोस्तों। वहाँ बच्चे जो निडर होते हैं, बुज़दिल होते हैं, वो प्यार में गुम हो जाते हैं। जरा से प्यार पे एक मिस्कुल पे उधर उसका लाइन चला जाता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के सामने अपने बीवी को गाली ना दे। इसी तरीके से बीवी को चाहिए कि अपने शौहर को अपने बच्चों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने बेइज्जत, बेआबरू ना करे। अगर आपने अपने शौहर की इज्जत नहीं की, उसकी राय नहीं देखी, उसकी मुंतजिर नहीं रही, तो फिर मेरे दोस्तों बताइए कि औरतों की फिर क्या इज्जत रहेगी। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि हमने बीवियों को सुकून का जरिया बनाया। आप चाहे जो बीवी वाले हैं वो जानते हैं कि आप परदेश में जाकर के 10 महीना रह करके आइए, आप फूलों के बिस्तर पर रह करके आइए, लेकिन अगर आपकी बीवी नहीं है तो आपको वो सुकून और लुत्फ नहीं मिलेगा जो आपको घर में बीवी बच्चों के पास आकर के सुकून मिलेगा। आपको अब्बा कहने वाला तभी मिलेगा जबकि आपकी कोई बीवी होगी। आप बाप उसी वक्त बनेंगे जबकि आपकी बीवी बनेगी। अजीज दोस्तों, ये बहुत बड़ी दौलत है। फरमाया कि सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो उसको खुश कर दे। हाँ, आज हम बाहर से वैसे तो बीवी लग जा बोलो तो झुमका डाल लो,
एक हम 350 रुपये का नाम फन्ना बाजार दंडी व कुंदन साड़ी था और ब्याज जाए तो 900 रुपये का मसाइल 300 अच्छा जाऊंगे। अब जरा सी बात पर उठ गए, नाराज हो गए। अजीज दोस्तों, अपने शौहर से शिकवा शिकायत नहीं कीजिए, बल्कि जो आपको पहनाए, जो आपको उड़ाए, उस पर आप करार कीजिए। उसके भी दिल में शौक है, वो भी ये चाहता है कि मेरी बीवी अच्छी दिखे, वो सुंदर बन करके रहे, मैं उसको अच्छा खिलाऊं और पिलाऊं। इसीलिए तो आपको शादी किया है। फिर आपको शिकवा शिकायत की क्या जरूरत है? हम जो है खुद ही जो है उसको शिकवा शिकायत का मौका देते हैं, फिर हम रोते फिरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة کہ اللہ نے ان عورتوں کے اندر محبت بھی رکھی، مودت بھی رکھی ہے۔ جب نوجوانی کی زندگی ہوتی ہے، شادی کر کے لاتا ہے شروع میں تو خود پیار جتاتا ہے، خوب آبگت ہوتی ہے، لیکن پھر میرے دوست کو کم ہونے لگتا ہے۔ لیکن وہی میاں بیوی جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو فرمایا کہ اس وقت موثر ڈال دیتا ہے، اکرام کا معاملہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ میاں بیوی کا جو بندھن ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو یہ کہتا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا اس کو جو 3 سال جیل میں چلنا پڑے گا، جیل کے سلاخوں میں اس کو رہنا پڑے گا، یہ قانون پاس نہیں کرنا چاہا، لیکن میرے دوستوں کو روک لگائی گئی ہے۔ آج ہم جو ہے ذرا سی بات کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب بولے کیا پتہ ہے دوستوں، یہ بولے مولوی طلاق دے دے گا، کیا من دے گا؟ آستے کہاں بولے، ارے آستے کو یا زور سے کو طلاق تو طلاق ہوتا ہے۔ عزیز دوستوں، بہت سارے آدمی جو ہے طلاق دے دیتے پھر پچھتاتے ہیں، ہاں وہ افسوس کرتے ہیں، کبھی افسوس ملتے ہیں۔ میرے طلاق جو ہے جائز ہے، لیکن بہت حد تک جا کر کے، بہت اوپر جا کر کے، ہاں اس کو بالکل شدت کی حالت میں اختیار کیا جاتا ہے، جو بہت مجبور ہو جاتا ہے، اب کہ کسی طریقے سے نبھتا ہی نہیں، کسی طریقے سے بن پڑتا ہی نہیں۔ لڑکی والے کی ماں بھی آئی، باپ بھی آیا، بھائی بھی آیا، ادھر سے بھی بیٹھا، پھر بھی بات نہیں بن رہی ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کا علاج وہی ہے کہ اس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ جیسے کہ کینسر ہو جاتا ہے تو اس وقت گوشت کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو کینسر میں کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، جب وہ کسی لائق نہیں رہتا ہے تو اس وقت کاٹ کے پھینکا جاتا ہے۔ تو ٹھیک جب بیوی حد سے گزر جائے گی، جب وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگی تو اس وقت دیا جاتا ہے۔ تو ہم میرے دوستو اس چیز کو جو شدت کے لیے دیا ہے، جب بالکل جان پر بن پا رہا ہے کہ کسی طرح بات ہی نہ بنے، تو پھر اس وقت دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا سے غصے کو اوپر کہ ہاں تو آپ راکھے وہ سمجھ